भैया भैया इसी बात पे एक पार्टी हो जाए। हाँ। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। अरे हमारा अन्नू पहले वैज्ञानिक था, अब तो ये प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हो गया है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। व्हाट्स उपलब्धि बड़े पापा? अचीवमेंट अंग्रेज कहीं की। अच्छा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये बड़ी बात नहीं है? लोगों के घर में 10वीं पास होते हैं फर्स्ट क्लास से, तुम पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देते हैं, और तू तो पूरे देश में फर्स्ट आया है। बड़ी बात नहीं है। लोग समझते हैं कि सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने वाले जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। समस्याएं तो हैं, अगर रुक जाओ तो जंजीरें, दौड़ो तो धागे। और हमारा अन्नू कभी रुका नहीं, इसलिए हर रुकावट को धागे की तरह तोड़ता हुआ निकल गया। आशीर्वाद ली। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बेटा, जिस तरह तुमने परिवार का नाम रोशन किया है ना, उसी तरह कल अपने देश का नाम रोशन करना। और हमारा आशीर्वाद नहीं लेगा भतीजे? रुक गोलू, तू कतार में है। अरे बड़ी मम्मी, आप रो रही हैं? नहीं, हम कहाँ रो रही, तो खुशी के आंसू है। तुझे याद है बचपन में एक बार तू वो फ्यूज ठीक किया था? उसी दिन हम जान गए थे पूरे विश्व का बहुत नामचीन वैज्ञानिक बनेगा रे। तेरी सारी उम्मीदें, सारे अरमान पूरे हो। खुश जा, अम्मा को से आशीर्वाद ले। जीता रहे, खुश रहे। हमारी एक बात हमेशा याद रखना, आंधी तूफान का सामना वही पेड़ कर सकता है जिसकी जड़ें गहरी होती है। इसीलिए अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना, उन्हें कभी मत भूलना। कंग्रेचुलेशंस भैया। भैया, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक। सॉरी। कांग्रेचुलेशंस। बस 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 बस, शाबाश बेटा शाबाश। बड़े भैया, कल ना हम क्लास में पतली बूंदी के लड्डू सबको बांटेंगे। अरे हमारे अनु को बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड जो मिला है। मैं भी सोशल मीडिया पे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पोस्ट करके ना तुझे टैग करने वाला हूँ। मेरे दोस्तों को भी तो पता चले तुझे कितना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। भैया प्लीज, अभी किसी को नहीं बताते। कम से कम डॉक्टर साहब को तो बता देते हैं ना, उनका पहला हक बनता है। क्यों? अरे क्योंकि वो होने वाले समधी हैं हमारे। हाँ, वैसे एक बात नोटिस की है आप सबने, गुनगुन हमारे अनु के लिए बहुत लकी है। शादी की बात छेड़ते ही इसे इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है। वाह, बिल्कुल। मुझे अवार्ड मिला, उसके पीछे मेरी मेहनत नहीं, किसी थर्ड पर्सन का लक है। पहली बात तो वो थर्ड पर्सन नहीं है, तेरी होने वाली लाइफ पार्टनर है। घर की लक्ष्मी है। बिल्कुल, उसके घर में पांव पड़ते ही कितनी बड़ी खुशी आ गई। जिस दिन वो बहू बन के इस घर में आएगी ना बेटा, तुम्हारे साथ साथ इस घर के भाग्य खुल जाएंगे। मेरा इंस्टीट्यूट भी खुल गया होगा, अब मैं जाता हूँ। बेटा, हमारे जैसे परिवारों में लोग छोटे छोटे सपने देखते हैं। छोटी सी नौकरी, छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी। हम उतना ही सपना देखते हैं जितनी EMI भर सकें। हम हैसियत देख के सपना देखते हैं और तुम हैसियत बदलने के लिए सपना देखते हो। ऐसे सपने देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, जो तुम में है। अक्सर ऐसे सपने देखने वाले
अकेले चलते हैं, पर तुम अपने सपने सच करने के बाद भी परिवार के साथ चल रहे हो। बेटा, मैं समझ सकता हूं कि हमारी वजह से तुम्हें अपनी रफ्तार कम करनी पड़ रही होगी, लेकिन फिर भी तुम खुशी खुशी हमारे साथ हो। अन्नू, तुम हम सबका अभिमान हो। और ये परिवार मेरा अभिमान है बड़े पापा। आप सब। माँ ने कहा ना कि एक आंधी में वही पेड़ खड़ा रह पाता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हो। इस अवार्ड के पीछे अगर मेरी मेहनत है तो आप सबका त्याग भी है। याद है हम सबको शिमला ट्रिप पे जाना था, पर हमने वो कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे एजुकेशनल टूर पे जाना था। अयूब भैया का इतना मन था जाने का, पर उन्होंने एक बार शिकायत नहीं की। उल्टा उन्होंने सबसे जाके कहा कि ये एजुकेशनल टूर मेरे लिए कितनी जरूरी है। थैंक यू सो मच भैया। बस कर, इतनी खुशी के बाद सबको रुलाएगा क्या? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। अवार्ड किसी एक को मिलता है और उस पे हक सबका होता है। डॉक्टर रिद्धेश का फोन है। अरे तो उठाओ ना बेटा। हेलो। अनुभव बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेचुलेशंस। 30 साल की उम्र में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। वाह, कमेंडेबल। थैंक यू सर, पर आपको पता कैसे चला? अरे कैसे पता चलेगा, तुम पूरे इंटरनेट पे छाए हुए हो। भैया मेरी तरफ से भी विश कर दो ना प्लीज। बेटा, तुम्हारी इस अचीवमेंट पे मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पूरे परिवार की तरफ से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। अरे थैंक यू टू यू। तुम्हारी इस न्यूज ने मेरा दिन बना दिया। थैंक यू बेटा। बाय बाय। किसने आपका दिन बना दिया? हाँ, व्हाट ग्रेट टाइमिंग। गुनगुन, ये देखो, ये न्यूज देखो। सॉरी। मिस्टर लखनऊ कितना फनी लग रहा है ना। वैसे भी कुछ खास नहीं दिखता, पर इसमें तो एकदम डम लग रहा है। अरे मैं उसकी लुक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये न्यूज पढ़ो, उसका अचीवमेंट देखो। तुमको ये बेकार की चीजें मत देखो, ये देखने को कह रहा हूं। अरे तुझे पता है कितनी बड़ी बात है? कितनी? अरे गुनगुन, नेशनल लेवल का अवार्ड है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। तुझे पता है लोगों को 60 या 70 साल में अवार्ड मिलता है, पर अनु को देखो, उसने 30 साल में अवार्ड जीत लिया। कह तो ऐसे रहे हो आप जैसे फोर्ब्स अंडर 30 लिस्ट में उस क्रेजी का नाम आया हो। अरे ये उससे बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं क्या करूं? तुम उसे फोन करो, कांग्रेचुलेट करो। व्हाट? मैं उस खड़ूस को कॉल करूं? हाँ। नो वे। ना ही वो मेरा दोस्त है, ना ही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे कॉल क्यों करूं? क्योंकि उसके साथ तेरा रिश्ता तय होने वाला है। पर हुआ तो नहीं है ना? पता नहीं आप दोनों को चंद चश्मिश में दिखता क्या है? बेटा, हमें वो दिखता है जो तुझे नहीं दिखता है, पर बहुत जल्दी तुझे दिखेगा, और तब तू कहेगी कि आप लोग अनुभव के बारे में बिल्कुल सही थे और मैं गलत। ये तेरे शब्द होंगे। वो दिन कभी नहीं आने वाला। एक बार तेरी शादी हो जाए ना उससे, वो दिन भी आ जाएगा। I just can't believe you guys. आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। इनफैक्ट I just hate him. आप लोग क्यों चाहते हो कि मैं अपनी पूरी लाइफ उस इडियट के साथ स्पेंड करूं? इडियट नहीं है वो, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर है। इडियट तो तू है जो बीए में भी फेल हो गई। नेक्स्ट ईयर मैं बीए में फर्स्ट आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे शादी नाम की इस उम्र कैद से बाहर निकलना है, वो भी 1 साल में। गरिमा, कॉन्फिडेंस तो देखो। ये कॉन्फिडेंस उस लड़की का है जो 6 सब्जेक्ट में फेल हुई थी। बट आई लाइक इट। अरे तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम वेट किस चीज का कर रही हो? अभी से शुरू कर लो ना। ज्यादा sarcastic होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज से पढ़ाई शुरू करूं, 10 दिन बाद करूं,
या एग्जाम के एक दिन पहले शुरू करूं, वो मेरी प्रॉब्लम है। आप लोग बस रेडी हो जाओ मेरा डिवोर्स कराने के लिए। रेडी में हो रहा हूँ, बट तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कराने के लिए। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुभ काम में देर किस बात की। और तुम, जब छवि पास हुई थी तो तुम उसके घर उसे विश करने चली गई थी और अनुभव को एक कॉल भी नहीं कर सकती। मेरे कॉल ना करने से उसका अवार्ड वापस नहीं लिया जाएगा। अरे पर तुम्हारे फोन करने से कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी ना। अब मैं उसका नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर देता हूँ, तुम्हारा मन करे ना तो बात कर लेना। मेरे पास है उसका नंबर। तुम्हारे पास उसका नंबर है? कैसे? रिमेम्बर, उसका फोन आया था मुझे सॉरी कहने के लिए। और तूने सेव कर लिया? करना पड़ा ताकि दोबारा उस नंबर से कॉल आए तो मैं ना उठाऊं। किस नाम से सेव किया है? वही जो उसे सूट करता है, क्रेजी चश्मिश। अच्छा सुनो, तुम उससे बात करोगी ना तो थोड़ी तमीज से करना, रूडली नहीं। डोंट वरी पापा, मुझे अच्छी तरह से पता है उससे कैसे और क्या बात करनी है। कोई शर्ट होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्टों से ही किया तुमने। क्या बात है। चाचू, ये गंदी गंदी शायरियां मारना बंद करो, इसमें से एक शर्ट दो मुझे। रुक। नहीं, क्या कलर है? चाचू क्या कर रहे हो? कपड़ों की इस्त्री खराब हो रही है मेरे। अरे तू इस्त्री की चिंता छोड़ और ये शर्ट पहन, ये तुझ पे ज्यादा जचेगी। ये क्यों? अरे अब तो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर है, अच्छे से तैयार होके जा इंस्टीट्यूट। और अगर तुझे वो शर्ट पसंद नहीं ना आ रही तो मेरी इन शर्ट्स में से कोई चूज कर ले। वैसे भी हमारा साइज तो सेम ही है ना। हमारा भी। हमारा मतलब है ऑलमोस्ट। क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे मैं पहली बार इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ? अनुभव कुलश्रेष्ठ रोज जाता है, बस साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पहली बार जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है चाचू? हमें तो फर्क पड़ता है। हाँ, अरे तू ये शर्ट पहन के जाना, तुझ पे बहुत सूट करेगी। भाभी आप बेकार में इतनी बेकार में? मैं सारी शर्ट्स तेरे लिए स्पेशली प्रेस करके लाया हूँ। तेरे भैया ने ना पहली बार इतनी सारी शर्ट्स प्रेस की हैं, तो तू ना पहन ही ले। भैया थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना किया, पर मुझे अवार्ड आज नहीं मिल रहा। तो मैं आज नॉर्मली जैसे ड्रेस करता हूँ वैसे करने दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे करने दे? हाँ, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। और देख, अगर तुझे इन शर्ट्स में से कोई पसंद नहीं है ना तो और शर्ट्स आ जाएंगी। वैसे ही अपने नीति के पापा का तो कपड़ों का ही बिजनेस है। और नहीं तो क्या चाचू, आप इसकी सारी शर्ट देखिए, सबके कलर ना फेड हो चुके हैं। अरे तो फेड हो गया तो क्या फर्क पड़ता है भाभी? फेडेड शर्ट है तो क्या वो लोग मुझे अवार्ड नहीं देंगे? और अगर तू युग की शर्ट पहन के जाएगा तो तेरे से अवार्ड छीन भी नहीं लेंगे। अरे कम से कम आज के दिन तो हैंडसम बनना। चाचू ना बिल्कुल सही कह रहे। भाई तू ना ये शर्ट पहन। भैया बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। तेरे नाम पे ना कश्मीर में एक लेक है, डल लेक। तू है भी इतना डल और कलर्स भी डल ही पहनना चाहता है। अरे तू पहनना, बहुत क्लासी लगी। अच्छा ठीक है ठीक है, ये ना मैं अवार्ड सेरेमनी के लिए रख लेता हूँ। ठीक है, तू अवार्ड सेरेमनी में ये पुरानी शर्ट पहन के जाएगा? तूने भैया का झूठा खाया है क्या? चाचू तब तो तुझे टक्सीडो पहन के जाना चाहिए, तो बहुत स्मार्ट लगेगा। नहीं नहीं, भारत सरकार अवार्ड दे रही है ना, तो कुछ ट्रेडिशनल पहनना होगा। तू शेरवानी पहन के जा। हाँ, शेरवानी पहन ले तो उसमें भी स्मार्ट लगेगा। एक घोड़ी और बैंड बाजा भी मंगवा लेते हैं। खुश होने की जरूरत नहीं है, जोक था। शादी नहीं है, अवार्ड है। जीन्स पहनूंगा, एक कुर्ता पहनूंगा, चला जाऊंगा। ये अवार्ड सेरेमनी है, कोई कवि सम्मेलन नहीं। वहां पे ना अलग अलग न्यूज चैनल के जर्नलिस्ट आएंगे। और कुर्ता और जीन्स पहन के तू भी उन्हीं में से एक लगेगा। तो तब की तब देख लेंगे ना चाचू। अब आप बाहर जाइए, मुझे कपड़े बदलने, काम पे जाना है। तू चेंज कर, और मैं तो कह रही हूँ ये वाली शर्ट पहन ले, ये भी अच्छी लगेगी। हाँ तू चेंज कर, चल अब तू चेंज कर, चल। हेलो, आप दोनों ने सुना नहीं क्या? अन्नू को कपड़े बदलने हैं। तो
तो क्या तो चलो। अरे हमसे क्या शर्म, हमने तो इसको नंगा भी। चाचू अब मैं बड़ा हो गया हूँ यार। हाँ अब अन्नू बड़ा हो गया। और ये तो 5वीं क्लास तक साथ में ना आते थे। भैया अब ना आप 5वीं क्लास में है ना मैं 5वीं क्लास में हूँ। काश ये 5वीं क्लास में ही होता, कम से कम अपने भाई के कपड़े पहनने में इसे शर्म तो नहीं आती ना। पहन लेना। ठीक है, वैसे भी आपकी ये वाली फैंसी कलेक्शन पे मेरी नजर तो थी वैसे काफी टाइम से। हमारी भी थी। अच्छा तो आप पहन के देखिए जरा। हमने ग्रीन टी पीनी शुरू की है। चाचू आप ग्रीन टी पियो या किसी और कलर की टी पियो, जब तक आप उसके साथ 4 समोसे खाने बंद नहीं करोगे ना तब तक। हे विराट प्राणी, आपका शरीर इस लघु कपड़े में नहीं समाएगा। हमें ना परसों से डाइट पे जाएंगे। चाचू कल से क्यों नहीं? अरे कल तो वो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर की पार्टी है ना। एक टाइम पे आ जाना, तेरे लिए पार्टी रखी है। हाँ टाइम पे आ जाऊंगा, पर आप लोग को काम पे नहीं जाना है क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मन नहीं कर रहा यार। आप लोगों का बॉस आपसे कुछ पूछता नहीं है? अरे वो बहुत ही सीधे इंसान है, बॉस जैसी फीलिंग ही नहीं आती उनसे। ये लो बॉस का नाम लिया और इसके बॉस की कॉल आ गई। अरे पर अनु का तो कोई बॉस ही नहीं। हाँ अनु का कोई बॉस नहीं है तो इसे कॉल कौन कर रहा है सुबह सुबह? कौन है? होगी कोई सीक्रेट एडमायरर। लगता है इसके अवार्ड वाली बात पूरे लखनऊ में फैल गई है। सच में है तो सीक्रेट एडमायरर ही, पसंद करती है पर बताती नहीं है। कौन है? अरे गुनगुन बाबा। हाँ ओ भाई साहब, बात यहाँ तक पहुँच गई। हाँ? और हमें खबर तक नहीं। What nonsense, कुछ भी। अगर ये नॉनसेंस है तो तेरे फोन में उसका नंबर कैसे सेव है? आप लोगों ने सेव किया होगा, मुझे पता है। एक बार चेक कर लेना देवर जी, हो सकता हो नंबर स्पीड डायल पे भी हो। स्पीड डायल में तो तब रहेगा ना भाभी जब फोन में नंबर होगा। अब भी डिलीट करता हूँ इसको, लाइए। What the hell? क्रेजी चश्मिश ने मेरा फोन काटा। How dare you? बाहर में जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घूर क्या रहे हैं? मैंने जानबूझ के नहीं काटा। हमें मत कह, गुनगुन को कह, फोन लगा उसे। उसका वापस कॉल आ रहा है। हेलो। तुमने मेरा फोन काटा? गलती से कट गया। ओह, मतलब तुम मानते हो कि तुमसे भी गलती होती है? तुमने मुझसे लड़ने के लिए कॉल किया है? As if मेरे पास और कोई काम नहीं है। अब सुबह सुबह कॉल किया है तो टाइम वेस्ट करने के लिए कॉल किया होगा। ओ हेलो, काम है इसीलिए फोन किया है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। पर मुझे करनी है, वो भी मिलके। मेरे पास तुमसे मिलने के लिए टाइम नहीं है। गुनगुन मिलने के लिए कह रही है, लेकिन ये तो मना कर रहा है ना मिलने के लिए। उल्लू का पट्टा। बात तो मुझे करनी ही है। अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, जो भी बोलना है ना फोन पे बोल दो। हेलो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मैं तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मरी जा रही हूँ? लग तो ऐसा ही रहा है। अब मुझे लगता है कि तुम मुझसे डरते हो, इसलिए मिलने से घबरा रहे हो। सुनो, द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि मुझे मेरा अच्छा दिन तुम्हारी शक्ल देख के खराब नहीं करना, इसीलिए जो बकवास मिलके बोलने वाली हो ना वो तुम फोन पे भी कर सकते हो। कर सकती तो कर लेती, पर अनफॉर्चुनेटली बात कुछ ऐसी है कि मुझे तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखनी पड़ेगी। तो बोलो, कब मिल रहे हो? ये लोग आमने सामने तो लड़ते ही थे, अब इन्होंने फोन पे भी लड़ना शुरू कर दिया। इंसान में ना इतनी भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुझे जब टाइम मिलेगा ना तब बता दूंगा तुम्हें। बता दूंगा नहीं, अभी टाइम फिक्स करो। एक्सक्यूज मी,
तुम्हारी तरह वेला नहीं हूँ मैं लाइफ में। आई हैव अ जॉब। हाँ वही 9 to 5 वाला ना। 8 बजे मिले? मैं 8 बजे नहीं मिल सकता। क्यों? कॉल सेंटर में काम करते हो? सिर्फ कॉल सेंटर्स और क्लब्स ही रात को 8 बजे तक नहीं खुले होते, कॉलेजेस भी खुली होती हैं। मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, टाइम चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।